हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। डेली करंट अफेयर में हम आज दिनांक 4 जनवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन का डिस्कस करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चिंगांग को नया विदेशी मंत्री बनाया है? ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का नया विदेशी मंत्री बनाया हुआ है अपने दूत चिंगांग को। चलिए चलते हैं, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए दूसरे की ओर, दूसरा है, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेकटियन नामक लाइव मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेकटियन नामक लाइव मॉड्यूल लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है, चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनेबल वैक्सीन इनहेलेबल लॉन्च किया है, वैक्सीन लॉन्च किया है। चलते अपने चौथे इम्पोर्टेंट, विश्व में मछली उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें मछली उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भी चीन शीर्ष पर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की ओर। चीन सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है। तो चीन सफलतापूर्वक अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? ऑप्शन नंबर ए अजीत सक्सेना ने, ऑप्शन नंबर बी अंजनी कुमार ने, ऑप्शन नंबर सी काकी माधव राव या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। चलते हैं अपने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। इसमें से कुछ किताबों के नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ये इसको भी देखते हैं। चलिए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट है, पीवी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। तीसरा है, नलनाडा अंटिल वे मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। चलिए चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओयामा ने लिखी है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देख लीजिएगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। तो बिहार में मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। चलिए चलते अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग में किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? 929 शुरू किया गया है। तो
ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। तो हाल ही में चुनाव आयोग त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा है, त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है। तो ये भी हाल ही में योजना शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, अर्न विथ लर्न योजना। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच हाईवे को मंजूरी दी है। तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच हाईवे को बनाने की मंजूरी दी है। चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया है, वह कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लेखिका, ऑप्शन नंबर बी गायिका, ऑप्शन नंबर सी पत्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रा सेन एक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो हाल ही में भारत से कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर सी 5% या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2% से बढ़कर 4 लाख टन हुआ है। चलिए चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो हाल ही में गतिशीलता, प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया के बीच समझौता हुआ है। चलिए चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। चलिए चलते हैं कुछ केरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला है, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। ये दोस्तों हाल ही में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में, तो हाल ही में वहाँ से देख लीजिएगा, और यहाँ भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं दूसरा, केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं अपने चौथे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। केरल सरकार ने लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय
लिया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हाल ही में DRDO ने किस दिन मनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हाल ही में 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों DRDO से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। DRDO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सन आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो हाल ही में लॉन्च किया है ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला है, हिमाचल प्रदेश दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा है मतदान केंद्र बना हुआ है। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैंट नाम की एक नई योजना शुरू की है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, हिमकैंट नाम की नई योजना शुरू की है हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। तो दोस्तों इनको याद ज़रूर रखिएगा। चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। चौथा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। चलिए चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए 2023 में, ऑप्शन नंबर बी 2028 में, ऑप्शन नंबर सी 2030 में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पहला राज्य बना हुआ है। अभी हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में विंटेज वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बन गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए चलते हैं ओडिशा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला है, ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो ये भी दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ रिवीजन के तौर पे मैंने फिर से रख लिया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए चलते हैं
दूसरे पॉइंट की ओर, उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर चौथे पॉइंट की ओर, बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। तो ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। चलिए चलते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, उड़ीसा से रिलेटेड है। आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंध योद्धा तैयार करेगा। तो ये भी दोस्तों हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंध योद्धा आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करेगा। चलिए चलते हैं अपने 13वें और आखिरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया करके इसको शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो 2023 में 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, वो देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्वीडन देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन ने। तो दोस्तों अगर जिसका PDF आप लोग चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग PDF लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं PDF वहाँ शेयर कर दूँगा। और दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।